जो एक्जिमा होता है इसकी 3 स्टेजेस होती हैं, एक्यूट, सब एक्यूट और क्रॉनिक। एक्यूट स्टेट में ऊजिंग होती है, पानी निकलता है, चिपचिपा पानी सा निकलता है और क्रॉनिक स्टेज में बिल्कुल लाइकेनिफिकेशन हो जाती है, स्किन बिल्कुल ड्राई और रफ हो जाती है। हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर प्रतीक सोंधी हूँ और आज मैं आपसे एक्जिमा के बारे में बात करने वाला हूँ। एक्जिमा एक बहुत कॉमन स्किन कंडीशन है। इसका प्रेवलेंस ऑलमोस्ट 2% पाया गया है। इसका ये मतलब है कि हर 100 लोगों में कम से कम 2 लोगों को एक्जिमा की शिकायत है। तो एक्जिमा क्या होता है? एक्जिमा को कॉमन टर्मिनोलॉजी में डर्माटाइटिस भी बोलते हैं। एक्जिमा एक हमारी स्किन का रिएक्शन पैटर्न होता है। रिएक्शन का मतलब ये होता है कि अगर कोई भी इंसल्ट अगर हमारी स्किन पे हो रही है तो उसकी स्किन अलग अलग तरीके से मैनिफेस्ट कर सकती है। जस्ट लाइक अगर हम किसी इंसान को गाली देते हैं तो उनके अलग अलग रिस्पॉन्सेस हो सकते हैं। हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाए या हो सकता है वो बिल्कुल भी नाराज़ ना हो। ऐसे ही अगर हमारी स्किन में कोई भी इंसल्ट होती है, अगर कोई भी एक एलर्जिक कंपोनेंट आता है तो हमारी स्किन अलग अलग तरीके से रिएक्ट कर सकती है। हो सकता है वो बिल्कुल भी रिस्पॉन्ड ना करे और हो सकता है कि उसका बहुत ही मैसिव रिस्पॉन्स हो। फॉर एग्जांपल, निकल एलर्जी एक बहुत कॉमन एलर्जी है। किसी को निकल से कोई दिक्कत नहीं होती, जैसे वॉचेस में निकल प्रेजेंट होता है, लेकिन कईयों को बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन हो जाती है। जो एक्जिमा होता है इसकी 3 स्टेजेस होती हैं, एक्यूट, सब एक्यूट और क्रॉनिक। एक्यूट स्टेट में ऊजिंग होती है, पानी निकलता है, चिपचिपा पानी सा निकलता है और क्रॉनिक स्टेज में बिल्कुल लाइकेनिफिकेशन हो जाती है, स्किन बिल्कुल ड्राई और रफ हो जाती है। एक्जिमा 2 तरीके से हो सकता है, या एंडोजीनस या एक्सोजीनस। एक्सोजीनस का मतलब ये होता है कि किसी चीज़ से उनको एक्जिमा हो रहा है, जैसे कोई डस्ट से या पोलन ग्रेन से या किसी निकल की कोई घड़ी से। और एंडोजीनस एक्जिमा का मतलब होता है कि इंटरनल एलर्जी पैदा हो रही है, जिसका कोई पर्टिकुलर रीज़न नहीं होता है, लेकिन सिर्फ फिर भी वो मैनिफेस्ट करता रहता है। तो एक्जिमा का क्या परमानेंट क्योर होता है? नहीं। एक्जिमा एक इंसान की टेंडेंसी होती है, वो एक तरह का रिएक्शन पैटर्न है। हम उसको हटा नहीं सकते हैं, लेकिन हम उसको कंट्रोल करके रख सकते हैं। तो एक्जिमा के क्या ट्रीटमेंट्स होते हैं? एक्जिमा का सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रीटमेंट है कि अगर हम उसका कॉज फाइंड आउट कर सकते हैं तो उस कॉज को हम अवॉइड करें। कॉज को अवॉइड करने के लिए एक टेस्टिंग होती है जिसको बोलते हैं पैच टेस्टिंग। इसमें हम कुछ ऐसे जो कॉमन एलर्जेंस होते हैं उनको हमारी पीठ पे लगाते हैं, 2 डेज़ के लिए रखते हैं और फिर वॉश ऑफ करते हैं। और अगर हमें कोई एलर्जिक पैटर्न मालूम चल जाए तो हम उसको रिमूव कर सकते हैं। जो एंडोजीनस एक्जिमा है, जो कि इंटरनल टेंडेंसी है इंसान की, उसको हम हटा नहीं सकते, लेकिन कुछ ऐसे प्रिकॉशंस हैं जिसको अगर हम लें तो एक्जिमा कंट्रोल में हो सकता है। उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है रेगुलर मॉइस्चराइजेशन। सेकेंड चीज़ है कि हम जो भी केमिकल्स अपने बॉडी पे यूज़ कर रहे हैं, कोई बॉडी वॉश होता है या कॉस्मेटिक होता है, तो उसमें फ्रेग्रेंस नहीं होनी चाहिए, उसमें कलर नहीं होना चाहिए और उसमें फोम नहीं बननी चाहिए। थर्ड थिंग है टेम्परेचर मेंटेनेंस। अगर एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर होंगे, बहुत हॉट या बहुत कोल्ड, तो उससे एक्जिमा बढ़ सकता है। तो हमें टेम्परेचर मेंटेनेंस अच्छा करना होगा ताकि ये इस तरह के जो रिस्पॉन्सेज हैं वो एलिसिट ना हो। और अगर इन सब चीज़ों के बाद भी अगर वो ठीक नहीं हो रहा है तो अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से मिले, जो कि आपके एक्जिमा को डायग्नोज करेगा कि उसका क्या रीज़न है और उसके अकॉर्डिंग उसका ट्रीटमेंट देगा। थैंक यू।